क्या है नरियाली से तैयारी, किसके समर्थन में आप? हमारा समर्थन माननीय जी है और हम 8 विधानसभा में हमारे जो भी प्रत्याशी रहेंगे, हम 8 विधानसभाओं के पूरे प्रत्याशियों को जिता के और तीनों के तीनों मंत्रियों को हराएंगे। भैया को कितनी वोटों से जिता? कम से कम नरियावली विधानसभा में 51,000 वोट से जाएगी। विधानसभा बंडा, देवरी और सुर्खी, इसमें से अभी नरियावली विधानसभा से सुरेंद्र चौधरी जी जो रहे हैं, उनसे बात करते हैं क्या स्ट्रेटजी है चुनाव को लेके और आगे क्या फीडबैक है आपका। सर नमस्कार। स्वागत है आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो है वर्तमान हालात में जो मध्य प्रदेश में विशेष तौर पर बेरोजगारी, महंगाई, कुशासन भारतीय जनता पार्टी का है, उसी के आधार पर जनता स्वयं इस चुनाव को लड़ने जा रही है कांग्रेस पार्टी के माध्यम से। और जनता ही इस बात के लिए हमारे इस चुनाव में गवाही देगी कि आज जिन वायदों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 2018 का चुनाव लड़ा, 2013 का चुनाव लड़ा, 2013 के पहले का चुनाव लड़ा और 18 वर्षों से वह शासन कर रही है। आज उन जिन वायदों को लेकर वह चुनाव लड़ी, सत्ता में आई, उन वादों से विमुख होते हुए आज जनता को कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी इसके नाम पर ऐसे गुमराह करके मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। इस बात से जनता नाराज है और नाराजगी के कारण ही जनता उन्हें हराना चाहती है। सारे आपने मुद्दे गिनाए कि भाजपा किन मुद्दों पर खेलती रही, अब कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी, इन सारे मुद्दों की काट क्या है? क्लियर है। आप देखेंगे हमारे वचन पत्र को कल जो आने वाला है, और जो अभी आपने देखा होगा कि हमारे माननीय कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने जो 11 वचन दिए, और उनके साथ साथ अभी कल जो हमारा वचन पत्र आएगा उसमें बहुत सारी ऐसी कल्याणकारी कार्यक्रम जो कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में अपने हाथ में लेगी, उसको लेकर चुनाव में कूदेगी। अभी आपने कहा कमलनाथ जी के 11 वचन, 11 वचनों में से काफ़ी तो वचन उन्होंने हायर कर लिए, उसकी काट क्या है कांग्रेस के पास? भारतीय जनता पार्टी को अपना कुछ दिखाने को है नहीं। आपने 18 साल में कांग्रेस में कहा था कि हम किसानों को कर्ज माफ करेंगे, आपने हजारों घोषणाएं करी, आपकी झूठी घोषणाओं के कारण आप घोषणा मशीन हो गए, और इस कारण से साथ साथ जो भ्रष्टाचार हुआ है, आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों, विधायकों के यहाँ करोड़ों का भ्रष्टाचार है। ये सरकार जो है कमीशन वाली सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, और इसी के कारण जनता इनसे त्रस्त है, क्योंकि ये सब अपना घर देखने में और अपना पेट भरने में लगे रहे, जनता का नहीं सोची। इसलिए जनता इस बार बगावत के रूप में और इनको सत्ता से उतारने की तैयारी जनता कर रही है। नरियावली विधानसभा की क्या कमियां हैं, यहाँ से जो विधायक रहे, अब उसके बाद आप फाइट कर रहे हैं, तो वहाँ क्या काम करना है? कमियाँ ही कमियाँ हैं। आप देखेंगे आज यहाँ 1 साल से ज़्यादा हो गया आपका, कैंट से आप जाएंगे मटोनिया का वो रास्ता नहीं खुल पाएगा। आपने वायदा किया कि हम ये वाला झांसी रोड बनाएंगे, रोड जो का तुम्हें पड़ा है। आज तमाम सारे रोडों के बाद स्कूलों की हालत देखिए, स्कूलों में टीचर नहीं, बच्चों को पढ़ाने कोई है नहीं। आज इसके साथ साथ जहाँ आज महंगाई की बात करो तो महंगाई के साथ आदमी परेशान है, आम आदमी इतना परेशान है, महिलाएं परेशान है, नौजवान परेशान। वो बोल रहे हैं विकास की गंगा बह रही, विकास की गंगा बह रही होती तो शिवराज सिंह को चेहरा बनाती भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का। क्यों नहीं बना रहे चेहरा जब विकास की गंगा बह रही? तो क्या क्यों डर है, किस बात का डर है? भारतीय जनता पार्टी को डर है। इनके विधायकों में आप देख रहे हो करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार। प्रदीप लारिया जी की माली हालत, जब पहला चुनाव वो लड़े थे, सबको पता है। माननीय प्रदीप पाठक जो सहयोगी थे जिनने की चुनाव लड़ाया था, उनसे पूछ लीजिए उनकी पार्टी की प्रदीप पाठक की आर्थिक स्थिति उस समय क्या थी, प्रदीप लारिया की क्या थी, आज प्रदीप पाठक जी की आर्थिक स्थिति क्या है और प्रदीप लारिया जी की आर्थिक। इससे इस बात का उल्लेख अपने आप हो जाएगा कि कौन कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, कमर्शियल हो है। वैसे भी अभी विधायकों मंत्रियों के लिए दान की जमीन का मामला आया है, काफ़ी आम जन हर्षित होता है कि शायद उनके भी रिश्तेदार उनको दान केंद्रित करेंगे जमीन। आम आदमी को तो कभी मिलती नहीं, तो अभी विधायक जी का भी मामला आया है। क्या मानते हैं, इस उम्र में दान दे रहा है माई का पक्ष? दान किस बात का दान? जे एक्चुअली हेरा फेरी है। कितनी जमीन थी वो? लगभग 25 एकड़ जमीन है, बेशकीमती जमीन है, जिसको कि सार्वजनिक रूप से हम लोगों ने विभिन्न माध्यमों से भेजा। उसकी जांच के लिए हमने कहा कि माननीय विधायक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी शुचिता और सुशासन की बात करते हैं, बड़े पारदर्शी शासन की बात करते हैं, तो जो हमने आरोप लगाए हैं विधायक जी को स्वयं आके स्वीकार करना चाहिए कि अगर कोई इसमें
हम दूध का दूध, पानी का पानी कराने को तैयार हैं। अगर विपक्ष ने कोई मांग उठाई है कि इसकी जांच कराई है तो जांच करा लेना चाहिए। उनकी सरकारी एजेंसी है, निर्दोष साबित होंगे तो जो कार्रवाई करना चाहेंगे हम उसके लिए स्वतंत्र हैं। मूल मुद्दे क्या है नरियावली की जिस पर आपको यह जनता चुनती है तो आपको ठोस तरीके से उस पर काम करना होगा? जनता, देखिए, इसका हम लोग एक रोड मैप तैयार किए। विकास का मॉडल यहाँ इस क्षेत्र में बना नहीं है। आज आप देखेंगे कि कॉलेजों के मामले में सदर में देखेंगे आप, सदर आज़ादी के 74 सालों के बाद इस सरकार में पार्षद से लेके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन सदर में यहाँ की बच्चियों को पढ़ने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। पूरी सदर को बेकदर कर रखा भारतीय जनता पार्टी ने। एक भी कॉलेज नहीं खोल पाए, एक भी कॉलेज बच्चियों के लिए नहीं खोला। कहते हैं हम बच्चियों के भांजियाँ हैं, बहनें हैं। कैसे मामा, कैसे बहन है तुम्हारी कि तुम उनके लिए एक कॉलेज नहीं दे पाए आज सदर में? तुमने पूरे नरियावली विधानसभा क्षेत्र में क्या, नरियावली विधानसभा क्षेत्र के विकास के मामले में क्या दिया हमने? बताएं ना, वो ये पूछेंगे हम, और इसके बाद हम अपना रोड मैप बताएंगे कि हम क्या करेंगे। ये सारी चीज़ें हम आपके बीच में आएंगे, बार बार आएंगे और दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। आप आम प्रत्याशी नहीं हैं, आप कांग्रेस के वरिष्ठ पदों पर रहे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं। अब किस मजबूती के साथ कांग्रेस बढ़ेगी, क्या स्ट्रेटजी रहेगी इस चुनाव में? क्योंकि काफी समय बाद अब शायद कांग्रेस का लग रहा है कि वो कमबैक करने वाली है। कांग्रेस का कार्यकर्ता जनता के साथ एक चुनाव लड़ने जा रहा है। हमारी कांग्रेस की बॉडी ने पूरा बूथ स्तर पर पूरा सिस्टम बना लिया है। हमारे बूथ लेवल से लेके, सेक्टर लेवल से लेके, मंडलम लेवल से लेके पूरा हमारा वर्कर तैयार है, जो रोड पर निकल पड़ा है और जनता उसका समर्थन दे रही है, जिसके आधार पर हम इस चुनाव को फतेह करेंगे। आपकी क्या प्राथमिकता है? हमारी प्राथमिकताएं सबसे पहले नरियावली विधानसभा क्षेत्र में जो किसान हैं जिनके साथ धोखा हुआ है, नौजवान है जिसके साथ धोखा हुआ है, आवाम है जिनके साथ धोखा हुआ, महिलाएं हैं जिनके साथ धोखा हुआ, उनके मान सम्मान की रक्षा करना, भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाना, और इस नरियावली में जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों का संरक्षण है उनके खिलाफ सख्त कदम उठाना, ये हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। असंतुष्टों की लाइन लग गई है। 100 अनार 1 अनार 100 बीमार की तो कहानी रहती है, किसी एक को मिलना तय होता है। अब उनको कैसे मनाएंगे आप? कोशिश करेंगे, उनका प्रयास करेंगे, हमारा ये प्रयास होगा। चूँकि उन्होंने अनेकों मंच पे हमारे जितने भी प्रत्याशी थे, चाहे अरुण यादव जी मकरोनिया पे आए, उनके सामने चाहे हमारे सेंट्रल ऑब्जर्वर टमटा जी आए, उनके विजुअल आप लोगों ने चलाए, देख लीजिए। सब ने कहा था कि जिसको भी टिकट मिलेगा हम लोग साथ देंगे। हम चाहेंगे कि वो धैर्य रखें। हाँ, पार्टी ने हमें टिकट दिया है, उनका कहीं स्थान रह गया है तो पार्टी के पास बहुत सारे स्थान होते हैं। जो लोग हमारे हैं वो कृपया धैर्य रखें। कांग्रेस पार्टी सबका ध्यान रखेगी, हम भी सबका ध्यान रखेंगे। हम लोग ऐसा है, सबको लेके चलना चाहते हैं। हम अब इस बार जो है पुरानी गलतियों को भूल कर नया इतिहास रचना चाहते हैं। इसलिए हम सारे लोगों से निवेदन करेंगे, आपके माध्यम से निवेदन करेंगे, अगर मेरे कार्य व्यवहार से कहीं किसी को कोई चोट पहुंची है तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो हमारे साथ आए, उनका मान सम्मान उसी तरह रहेगा जैसा कि मेरा विधायक की तरह रहेगा। वरिष्ठ नेताओं के सामने अगर ये एक प्रतिज्ञा हो गई थी सबकी कि किसी को मिलेगा, तो अब रूठे मनाने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, परिवार में स्वाभाविक सी बात है कि कोई लंबे समय तक कोई भी कंपटीशन में भाग लेता है और कंपटीशन में रह जाता है तो ये मानव स्वभाव है। मानव स्वभाव में क्षणिक मात्र गुस्सा आता है। हम लोग उस गुस्से को उनका शांत कर लेंगे, मना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कितनी वोटों से जीत की आज बात करें? आज अभी शुरुआत है। जीत तो 145 सीटों से हमारी मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी पहुंचने वाली है। बाकी क्यों छोड़ा? बाकी देखिए, हम लोग इस तरीके से अहंकारी नहीं हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अहंकार करती है कि कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे। आप वो बताएं कहाँ से कांग्रेस मुक्त हो गया भारत? हम लोग ऐसी कोई बात नहीं करते जिससे, इसलिए जनता आज हम लोगों को पसंद करती है। कांग्रेस मुक्त की बात करती थी भाजपा, आज कांग्रेस युक्त है शायद भाजपा। अब क्या? अब जो है उल्टी गिनती सुन के मान के चलिए, जहाँ इस प्रदेश में 18 साल का मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री को छोड़ के देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, वो पूरी भारतीय जनता पार्टी के इस केंद्र के मंत्री और सांसद इस पर चुनाव लड़ने को उतारू हो गए हों, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता इनको फेल्यूर साबित कर चुकी है और कांग्रेस को आमंत्रित कर चुकी है। मंदिर की राजनीति शुरू हुई थी, रविदास जी मंदिर की, कांग्रेस विश्वविद्यालय तक आ गई। क्या मानते, दोनों में क्या कंपैरिजन है? बहुत अच्छी बात है। सतगुरु रविदास जी महाराज का गुरुवाणी में उल्लेख क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का अपने द्वारा दिए गए संदेश क्या है? समाज का उत्थान कैसे होगा? दोनों समाज का उत्थान चाहते हो। समाज का उत्थान शिक्षा से होता है, विश्वविद्यालय खोलने से होता है। धर्म के मंदिर में जाएंगे, धार्मिक भावनाओं का सम्मान करेंगे और जाके एजुकेशन के लिए विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे तो पूरे भारत में लोग उन्नत होंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। सुरेंद्र चौधरी जी,
चुनाव की स्ट्रेटजी प्रदेश से लेके अपनी नरियावली विधानसभा तक, मंदिर से लेके विश्वविद्यालय की राजनीति तक। आइए देखते हैं आगे क्या परिदृश्य बनता है। देवेंद्र कश्यप, सागर। राजा